क्या आप जानते हैं मैं 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड में एक हंसता खेलता गांव, एक जिंदा इलाका, एक पूरी बस्ती मिट्टी में दब गई, तबाह हो गई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये उत्तराखंड के धराली गांव की हकीकत है। 5 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 10 बजे धराली में बादल छाए हुए थे, हल्की बारिश हो रही थी, लोग अपने अपने काम पर लगे थे। कोई सब्जी बेच रहा था तो कोई बच्चों को स्कूल भेज रहा था, कोई मंदिर जा रहा था और फिर एक भयानक आवाज आई, ऐसी आवाज जैसी पहले कभी नहीं सुनी गई। पहाड़ टूटा, धरती कांपी और फिर सब कुछ चंद सेकंड में मिट्टी के नीचे दब गया। ये सिर्फ एक लैंडस्लाइड नहीं था, ये चेतावनी थी, प्रकृति की ओर से एक साफ संदेश था। बस अब बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं। कितने सालों से हम पहाड़ों को काट रहे हैं, कितने पेड़ हमने काट डाले, नदियों के रास्ते रोके, पत्थरों को चीरकर होटल बना दिए, सड़कों को वहां तक पहुंचा दिया जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकता था। प्रकृति चुप थी, पर जब वो बोली तो उसकी दहाड़ हर कोने में गूंजी थी। बाबूलाल, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, कहते हैं हम तो यहीं पले बड़े, लेकिन आज तक जो देखा वैसा कभी नहीं देखा। हमारा घर भी चला गया, बेटे की दुकान भी, और पोता भी उसी मलबे में दब कर रह गया। सरकारी रिपोर्ट कहती है 300 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं, लेकिन गांव वाले जानते हैं यह आंकड़ा झूठ बोल सकता है, क्योंकि आंकड़े कभी दर्द नहीं बताते, वो सिर्फ संख्या गिनाते हैं। यह आपदा अचानक नहीं आई, इसकी चेतावनी पहले भी दी जा चुकी थी। वर्षों पहले भूस्खलन तंत्रियों ने कहा था धराली और आसपास के इलाकों में जमीन कमजोर है, वहां पर बन रहे होटल, बन रहे आलीशान बंगले, सैलानियों की भीड़ हर मौसम में बढ़ती रही। केदारनाथ की तबाही को भूला नहीं, लेकिन हमने उससे कुछ सीखा नहीं। अगर सीखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रेस्क्यू टीम दिन रात काम कर रही है, पहाड़ पर मलबा, टूटे घर और गहराई तक गई दीवारें ये सब बता रही हैं कि ये काम आसान नहीं। स्थानीय नेता बोलते हैं हम स्थिति को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों की आंखें कुछ और बोलती हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा घर इतिहास बन जाएगा। उत्तराखंड का 70% हिस्सा भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में आता है। यहाँ हर साल सैकड़ों जगहों पर बड़े बड़े लैंडस्लाइड होते हैं, फिर भी हर साल हम वहाँ निर्माण करते हैं। क्यों? इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को हुआ। जो स्कूल जा रहे थे वो कभी घर नहीं लौटे। इन तस्वीरों में अब सिर्फ यादें बची हैं। एक माँ की ममता मलबे में दफन हो गई, एक पिता का सपना अब सिर्फ राख है। अब वहाँ शांति है, लेकिन वो शांति डरावनी है। कोई आवाज नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ पहाड़ की उस चुप्पी की गूंज है जो आज पूछ रही है, क्या अब भी तुम नहीं समझे? देखिए, हम प्राकृतिक से लड़ नहीं सकते, हमें उसके साथ चलना होगा। पहाड़, नदियां, पेड़, झरने ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ना कि हमारी संपत्ति। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन उस डेवलपमेंट का क्या फायदा जब इंसान ही ना बचे? इस वीडियो के जरिए हम सिर्फ एक सवाल छोड़ते हैं, क्या अगली तबाही तक हम सिर्फ इंतजार करेंगे या अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है? प्राकृतिक जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, उसे सजाने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। एक बार फिर मत दोहराओ वही गलती, वरना अगली बार कोई नहीं बचेगा। ये कहने को हमने चेतावनी दी थी, अगर अब भी नहीं समझे तो अगली बार इससे भी कम सेकंड में, शायद 2 ही 4 सेकंड में, इस बार 40 सेकंड था, अगली बार 4 सेकंड में ही ये कम हो सकता है समय, और 4 सेकंड में सब कुछ तबाह हो सकता था। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज। चलिए मिलते किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।